तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे हैकर्स आपका मोबाइल फोन हैक करते हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो पहले ये समझते हैं कि हैकर्स क्यों आपका मोबाइल फोन हैक करते हैं। तो मोबाइल फोन्स में बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, मैसेजेस, बैंकिंग डिटेल्स और भी बहुत कुछ। और ये इंफॉर्मेशन हैकर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होती है। तो यही एक रीज़न हो सकता है कि क्यों हैकर्स आपका मोबाइल फ़ोन हैक करने की कोशिश करते हैं, क्यों आपके फ़ोन को वो टारगेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ कॉमन मेथड्स कि क्या क्या वो टेक्निक्स होती हैं जो हैकर्स यूज़ करते हैं आपका मोबाइल फ़ोन हैक करने के लिए। तो पहला जो टेक्निक है वो है मालवेयर। तो मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फ़ोन में बिना परमिशन के इंस्टॉल हो जाता है और इसका पर्पस होता है आपके फ़ोन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको चुराना और आपके फ़ोन को डैमेज करना। मालवेयर के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और भी। अब हम ये देखते हैं कि हैकर्स कैसे मालवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहला जो टेक्निक है वो है फेक ऐप्स। हैकर्स फेक ऐप्स क्रिएट करते हैं जो दिखती तो असली जैसे हैं, लेकिन उनमें मालवेयर होता है। और जब आप उन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो फिर मालवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। दूसरा जो टेक्निक है वो है ईमेल अटैचमेंट्स। कभी कभी हैकर्स आपको ईमेल भेजते हैं विथ एन अटैचमेंट फाइल। जैसे ही आप उन अटैचमेंट फाइल को ओपन करते हैं, मालवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। तीसरा टेक्निक है मैलिशियस वेबसाइट्स। इस टेक्निक में हैकर्स आपको मैलिशियस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इन वेबसाइट्स पर क्लिक करते हैं, मालवेयर आपके फ़ोन में साइलेंटली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपके फ़ोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। पहला, स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन। मालवेयर आपके कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, फोटोज और इवन बैंकिंग डिटेल्स भी चुरा सकता है। दूसरी चीज़ जो एक मालवेयर कर सकता है वो है मॉनिटर एक्टिविटीज़। स्पाईवेयर टाइप मालवेयर आपके पूरे फ़ोन की एक्टिविटीज़ को स्पाई कर सकता है, मतलब कि आपकी हर एक एक्टिविटी को वो ट्रैक कर सकता है, जैसे आपकी कॉल्स, मैसेजेस और इंटरनेट ब्राउजिंग। तीसरी चीज़ जो एक मालवेयर कर सकता है वो है कंट्रोल योर फ़ोन। कुछ मालवेयर टाइप्स आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल की कैमरा को और माइक्रोफोन को एक्टिवेट करना। फोर्थ टेक्निक है जो एक मालवेयर कर सकता है, सेंड प्रीमियम एसएमएस। कुछ मालवेयर आपके फ़ोन से डायरेक्टली प्रीमियम एसएमएस सेंड कर देते हैं। तो ये थी कुछ एक्टिविटीज़ जो कि एक मालवेयर कर सकता है आपके फ़ोन में। अगला जो मेथड है वो है पब्लिक वाईफाई अटैक्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हैकर्स पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके आपके फ़ोन को हैक कर सकते हैं। पब्लिक वाईफाई वो होता है जो कैफ़ेज, एयरपोर्ट्स, होटल्स और दूसरे पब्लिक प्लेसेस में फ्री मिलता है। ये कन्वीनियंट तो होता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पब्लिक वाईफाई रिस्की इसलिए होते हैं क्योंकि ये ओपन नेटवर्क होता है। अब इसका मतलब होता है कि कोई भी इस नेटवर्क को यूज़ कर सकता है, इवन हैकर्स भी। जब आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो आपके डेटा पैकेट्स इजीली इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ अटैक्स होते हैं, जैसे कि मैन इन द मिडिल अटैक। इस टेक्निक में हैकर और आपके डिवाइस में बीच में इंटरसेप्ट करते हैं। जैसे ही आप डेटा को सेंड करते हैं तो हैकर इजीली आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अगला मेथड है फेक वाईफाई हॉटस्पॉट्स। हैकर्स फेक वाईफाई हॉटस्पॉट्स क्रिएट करते हैं जो असली जैसे लगते हैं, और जब आप इन वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं तो हैकर्स इजीली आपका फ़ोन इजीली आप डेटा एक्सेस करते हैं। तीसरा मेथड है पैकेट स्निफिंग। अब पैकेट स्निफिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हैकर्स नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं। इससे वो आपके पासवर्ड्स, मैसेजेस और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे आप एक वाईफाई नेटवर्क देखते हैं जिसका नाम है फ्री कैफे वाईफाई।
अब जब भी आप कुछ भी ब्राउज करते हैं या लॉगिन डिटेल्स एंटर करते हैं, सब कुछ हैकर के पास चले जाता है। अब हम देखते हैं कि हैकर्स कैसे ब्लूटूथ का यूज करके आपके फोन को हैक कर सकते हैं। अब ब्लूटूथ हैकिंग में पहला जो मेथड है वो है ब्लू जैकिंग। ब्लू जैकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हैकर्स आपके फोन पर अनवांटेड एसएमएस भेजते हैं। ये मैसेजेस हार्मलेस लगते हैं, लेकिन ये आपको फिशिंग वेबसाइट्स पर ले जा सकते हैं जहां आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। ब्लूटूथ हैकिंग का दूसरा मेथड है ब्लूज नार्फिंग। ब्लूज नार्फिंग एक बहुत ही सीरियस अटैक है जिसमें हैकर्स आपके फ़ोन से डेटा चुरा सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, फोटोज और भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना आपको पता चले। ब्लूटूथ हैकिंग का तीसरा मेथड है ब्लूज बगिंग। ब्लू बगिंग एक और ऐसी डेंजरस टेक्निक है जिसमें हैकर्स आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो आपकी कॉल्स सुन सकते हैं, मैसेजेस पढ़ सकते हैं और आपके फ़ोन को पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप एक पब्लिक प्लेस में बैठे हैं और आपके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है और विजिबल मोड में है, और वहाँ पे एक हैकर नियर बाय है और वो आपके फ़ोन को डिटेक्ट करता है और ब्लूज नर्फिंग का यूज़ करके आपके फ़ोन का पूरा डेटा चुरा सकता है। आपके फ़ोन से आपकी कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। यहाँ पे एक और मेथड है सिम स्वाइपिंग, जो हैकर्स यूज़ कर सकते हैं आपके फ़ोन को हैक करने के लिए। तो यार पहले तो ये समझते हैं कि सिम स्वाइपिंग आखिर होता क्या है। सिम स्वाइपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हैकर्स आपके मोबाइल नंबर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब इसका मतलब है कि वो आपके सिम कार्ड को डीएक्टिवेट करके अपनी सिम कार्ड में आपका नंबर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब सिम स्वाइपिंग डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि आपका मोबाइल नंबर बहुत सारे अकाउंट्स के लिए प्राइमरी ऑथेंटिकेशन मेथड होता है, जैसे बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स। और जब हैकर्स आपका मोबाइल नंबर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आपके अकाउंट्स का एक्सेस इजीली गेन कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हैकर्स कैसे सिम स्वैपिंग करते हैं। पहला मेथड है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग में हैकर्स पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जैसे आपका नाम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ये इंफॉर्मेशन वो सोशल मीडिया, फिशिंग ईमेल्स या फिर लीक डेटा से ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक है कॉन्टेक्टिंग द कैरियर। इस टेक्निक में हैकर्स आपके मोबाइल कैरियर को कॉन्टेक्ट करते हैं और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को कन्विंस करते हैं कि वे आप हैं। कन्विंस करने के लिए इसके लिए वो यूज़ करते हैं आपकी गैदर्ड इंफॉर्मेशन। तीसरा और लास्ट मेथड है सिम एक्टिवेशन। जब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कन्विंस्ड हो जाता है तो वो आपका नंबर हैकर के सिम कार्ड पर एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद हैकर्स आपके कॉल्स, मैसेजेस और इवन OTPs भी रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस ये था पूरा ओवरव्यू जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हैकर्स और क्या क्या टेक्निक्स वो यूज़ कर सकते हैं आपके फ़ोन को हैक करने के लिए। सो सेफ रहें, सिक्योर रहें।